नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से अब अगले दौर की बातचीत भी कल होनी है, जिसके लिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसान संगठनों को सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन एजेंडा स्पष्ट इस पत्र में नहीं किया गया। किसानों की प्रस्तावित प्रमुख शर्तों में से एक है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संभावनाओं पर बातचीत हो, और इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में शामिल हो, यह भी किसानों की तरफ से कहा गया है। कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस के तहत सजा के प्रावधान को किसानों पर लागू ना किया जाए, ऑर्डिनेंस में संशोधन कर नोटिफिकेशन जारी किया जाए, यह भी किसानों की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में बदलाव का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे में होना चाहिए, ऐसी किसानों ने मांग की थी, लेकिन इनमें से किसी भी शर्त पर सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है। फिलहाल ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 34वां दिन है। सरकार ने नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को सभी मुद्दों पर अगले दौर की बातचीत के लिए 30 दिसंबर को आमंत्रित किया है। किसान संगठनों ने सितंबर में लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तौर तरीके सहित एजेंडे पर बातचीत के लिए पिछले हफ्ते एक प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य 3 नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध का समाधान निकालना माना जा रहा है। किसान संगठनों के प्रस्ताव पर कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा है कि सरकार भी एक स्पष्ट इरादे और खुले मन से सभी मुद्दों का एक तार्किक समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के लिए किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित एजेंडे के बारे में सचिव ने यह कहा कि तीनों कृषि कानूनों पर विस्तार से चर्चा होगी। हालांकि सरकार के पत्र में किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित एक प्रमुख शर्त का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, जिसमें किसानों ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तौर तरीकों पर चर्चा किए जाने की मांग की थी, लेकिन फिर भी किसान बातचीत को तैयार। हाँ, नहीं बदल दें तो उनकी भी वो रहनी चाहिए कि हम बड़े हैं, हमने अपने हिसाब से तारीख दी, बदल दें तो तारीख 30 में चले जाएंगे। तो क्या लगता है 30 में निचोड़ निकल पाएगा, कुछ चीज का समाधान निकल पाएगा? और क्या पता वहाँ जाकर भाई मुकदमे से पहले किसे फैसले का पता है। हाँ, ये तो मुकदमा है। तो उसमें भी बताया मीटिंग में अमित शाह को बैठना है या किसको कुछ बताया? वो तो सरकार की पॉलिसी है, किसको बैठना है किसको नहीं बैठना है। हम तो ये है कि किसानों की जो जत्थेबंदी है वो जाएगी, सरकार की तरफ से कौन आएगा ये नॉलेज नहीं है। तो अभी किसान और आने लग रहे हैं अभी आपके जो है? आ जाएंगे, सर्दी है क्या करेंगे, तो अपना खेत का भी काम करो जो निगाह रखो जो यहाँ की भी। हाँ, आते रहेंगे जाते रहेंगे, यहाँ क्या युद्ध होना या जनसंख्या की गिनवानी वोटिंग होनी। तो आपने कहा था 30 तारीख को आप ट्रैक्टर लेकर दिल्ली तक जाएंगे, बैटरियां खराब हो रही हैं ट्रैक्टरों की, उनको फिर कैसे? हाँ, सरकार की भी तो पॉलिसी है कि उसी दिन मीटिंग करेंगे वे। सरकार के वही ज्ञानी लोग हैं सरकार के, वहाँ भी बैठे हुए हैं ज्ञानी आदमी। हम करेंगे 1 तारीख से, अगर समाधान नहीं होता तो 1 तारीख से परेड चला करेगी, कौन कौन ट्रैक्टर शामिल होंगे 26 जनवरी की परेड में, उसका एक रिहर्सल यहाँ पे 1 तारीख से होगा, तिरंगे झंडे लगा के। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर के कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए, वहीं दूसरी ओर सरकार भी जैसे तैसे गले की हड्डी बन चुके इस किसान आंदोलन को खत्म करवाना चाहती है। वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से इन कानूनों को किसान के हित में बताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इन कानूनों के विरोध में किसानों के समर्थन की बात कर रहे हैं और किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कांग्रेस के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन को फर्जी बताया और राहुल गांधी पर मामला दर्ज करने की मांग की। केंद्र और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच अब तक हुई 5 दौर की औपचारिक वार्ता बेनतीजा रही है। पिछली बातचीत 5 दिसंबर को हुई थी, जबकि छठे दौर की वार्ता के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की किसान संगठनों के नेताओं के साथ एक अनौपचारिक बैठक में कोई सफलता हाथ नहीं लगने के बाद ये वार्ता रद्द कर दी गई थी।
किसान संगठनों ने 26 दिसंबर को सरकार को लिखे अपने पत्र में बातचीत बहाल करने के लिए 29 दिसंबर की तारीख दी थी। साथ ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के तौर तरीकों और एमएसपी के लिए गारंटी सरकार के साथ वार्ता बहाल करने के एजेंडे का हिस्सा होनी चाहिए। वहीं सरकार ने अगले दौर की वार्ता के लिए उसी दिन की तारीख दी है जिस दिन किसान संगठनों ने सिंगो बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से कुंडली मानेसर पलवल राजमार्ग तक ट्रैक्टर मार्च करने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट ANB न्यूज। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है ANB न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी संदीप जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान संघर्ष कर रहे हैं, कड़ाके की ठंड में वहां पर बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से बार बार खुद को किसान हितैषी साबित करने में जो है सरकार जुटी हुई है, बार बार ये कह रही है कि किसान के हित के ये कानून है। इसके अलावा विपक्ष मौका देखते ही उसमें विपक्ष के जितने भी दल हैं उन्होंने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और किसानों की आड़ में राजनीति भी बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है जिस तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है। देखिए हितेंद्र जी, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का ये काम होता है कि वो किसी भी मुद्दे पे राजनीति करेगा और सरकार को घेरने का काम करेगा। ये बिल्कुल डिफरेंट विषय है। लेकिन जो मुद्दा है किसानों का मुद्दा है और किसानों की जो मांग है उसको पूरा केवल और केवल सरकार कर सकती है जी। क्योंकि जो 3 बिल आए हैं कृषि के लिए वो भी सरकार लेके आई है जी। तो अच्छी बात यह है कि सरकार किसानों को इनवाइट कर रही है मीटिंग के लिए और पहले भी किसानों के और सरकार के बीच में बातें हुई हैं जी। और एक बार फिर से मीटिंग तैयार है। इनविटेशन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से किसानों को जा चुका है, वो लेटर मीडिया में भी आ चुका है जी। तो अब देखना यह है कि बातें कहां तक पहुंचती है और सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है जी। लेकिन हितेंद्र जी, एक बात तय है जी कि सरकार अपना होमवर्क अच्छे से कर चुकी है जी। कहीं ना कहीं जितनी भी बातचीत होंगी मुझे लगता है किसान संगठनों पर ही भारी पड़ेगी जी। क्योंकि पहले भी जो किसान संगठन बात लेकर खड़े हुए थे जी। चाहे वो मामला किसानों का SDM के अलावा कोर्ट तक ले जाने की बात रही हो जी। चाहे MSP की गारंटी देने की बात रही हो जी। चाहे जिस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात थी जी, उसमें यह आश्वासन देने की बात रही हो कि किसान की जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता जी। ये चीजें सरकार ने पहले भी किसानों के हित में अपने स्टेटमेंट के माध्यम से होम मिनिस्ट्री की तरफ से, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से कही गई थी जी। लेकिन चूंकि किसान अपनी मांग पर अड़े हैं कि तीनों बिल निरस्त होने चाहिए जी। तो अब मैटर ये करता है कि क्या सरकार तीनों बिल निरस्त करने के लिए तैयार हो जाएगी। मेरा अपना मानना यह है कि सरकार बिल्कुल तीनों बिल निरस्त करने के लिए तैयार नहीं होगी। हाँ, अगर वो किसानों की कुछ मांगे मान लेते हैं तो वो मुझे लगता है एक बड़ी बात होगी जी। बिल्कुल, धर्मेंद्र मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है ANB न्यूज पर। जी धर्मेंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं जो अब एक प्रस्ताव आपको मिला है, कल बातचीत होनी है किसानों के साथ सरकार की, तो ऐसे में जो एजेंडे तय करने की बात की गई थी कि ये एजेंडे में होना चाहिए, बातचीत का एजेंडा उस पर निर्धारित होना चाहिए कि जो कानून रद्द है उसकी संभावनाओं पर चर्चा होगी, MSP पर जो गारंटी कानून आना है उस पर चर्चा होगी, ये क्या ये एजेंडे में शामिल है जो पत्र आपको मिला है? देखिए, एजेंडा हमें स्पष्ट है, पत्र में उन्होंने लिखा है कि इन विषयों पर चर्चा होनी है। तो हमारा एजेंडा बड़ा स्पष्ट है कि MSP कानून बने, तीनों बिल वापस हो, पॉल्यूशन एक्ट में बदलाव हो और जो प्रपोज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसको बदला जाए। तो ये हमारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है जी। बाकी तो देखने का, अगर आपके नजरिए की बात करूं तो किसान ने 29 तारीख दी थी, सरकार ने 30 तारीख दी है। यानी कि जिस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे किसान है उनके प्रति सरकार संवेदनहीन है, अपनी तरफ से तारीख तय करती है और किसानों के ऊपर डालने का काम करती है। एक रात गुजारना भी ऐसी परिस्थितियों में भारी है, विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन सरकार किसान का टेस्ट करना चाहती है। संदीप जी, क्या आपको भी ऐसे लगता है कि सरकार किसान का टेस्ट कर रही है यहाँ पर? देखिए हितेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, किसान
कि टेस्ट की जब बात आती है जी तो किसान तो कोई भी इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। जी इसलिए किसान का इम्तिहान न लिया जाए, ये तो मैं भी कहना चाहूंगा, जी। क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है और किसान ने आज तक केवल और केवल बलिदान दिए हैं, चाहे आंदोलन के नाम पे हो, चाहे देश की रक्षा के नाम पे हो। जी तो सरकार को एक एक पल को कीमती मानते हुए, एक एक पल को समझते हुए किसानों के भविष्य के लिए, किसानों के बच्चों के लिए, किसानों के फ्यूचर के लिए जी। इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। जी और जितेंद्र जी, मुझे लगता है कि 26 जनवरी से पहले पहले सरकार भी चाहती है कि ये पूरा मामला सोल्व हो जाए और किसान दिल्ली के चारों तरफ से जो घेर के रखा है, किसान वापस चला जाए। क्योंकि 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसे मौके भी रहते हैं जहां दुनिया के कई बड़े नेता, कई बड़े सेलिब्रिटीज परेड देखने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। जी जी। लेकिन धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से किसानों की तरफ से एक कार्यक्रम तय किया गया था कि ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा 30 तारीख को, और उसी दिन ऐसे समय पर दोपहर में 2 बजे के आसपास ये बैठक बुलाई गई है, तो क्या ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा या फिर बातचीत के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ किया जाना है? देखिए, ट्रैक्टर मार्च अभी हमारा वापस नहीं हुआ है, शाम तक इस पे संभावनाओं पे विचार होगा जी। और हमारा उसका मकसद ये था कि हमारे जो ट्रैक्टर खड़े हैं उनकी बैटरी भी खत्म हो ली, 10-5 किलोमीटर चलेंगे तो चार्ज भी हो जाएंगी जी। और ट्रैक्टर मार्च अभी हमारा प्रपोज्ड है और हम तो 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं कि हर राज्य की 10 झांकी शामिल की जाए जी और 100 ट्रैक्टर किसान के भी 26 जनवरी में शामिल हो जाएं जी और हम उसमें किस तरह से कॉर्पोरेट दमन करता है उस तरह की सब प्रस्तुति हमने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। जी अलग अलग बॉर्डर की अलग अलग झांकियां होंगी। हम तो देश की परेड में शामिल होना चाहते हैं 26 जनवरी को। जी बिल्कुल। लेकिन धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से जो सरकार का अब तक का रवैया है, और अगर बात विपक्ष की कर ली जाए, क्योंकि हमाम में सभी नंगे होते हैं, जिस तरीके से ये कहावत है, तो कहीं ना कहीं जो राजनेता है, जो नेता हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं या फिर कोई किसान के हित की बात भी कर रहा है? अच्छा, आप एक बात बताओ जी। आंदोलन जो है, आंदोलन तो पहले भी हुए हैं ना। जी। जब भाजपा विपक्ष में थी वो भी राजनीति करते थे, तो राजनीति तो सब करते हैं। बिल्कुल। वैसे मैं एक बात बताऊं, जी। हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, हम एमएसपी मांग रहे जी। हैं। आप एक बात बताओ, हमको मंडी किसने दी? कांग्रेस ने। जी। एमएसपी किसने दिया? कांग्रेस ने। जी भंडारण का किसने किया? कांग्रेस ने। आज जो फैसिलिटी अब तक दी गई है, अटल बिहारी सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो, जी। उन्हीं के द्वारा किया गया है। जी। इस सरकार से तो हम कोई सुविधा मांग ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो आप घोषित तय करते हो उसको दिलवा दो। जी अगर सरकार एमएसपी तय करती है तो उससे दिलवाएगा कौन? जी तो जी अगर ये बात करें कि भाई किसी का योगदान नहीं है, काम सबने किया है, विद इन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी किया है, जी। लेकिन जो किसान के साथ न्याय था वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया। भाजपा भी सत्ता में रह चुके, कांग्रेस भी रह चुकी, जनता दल भी रह चुका, सब लोग रह चुके, फैसिलिटाइज किया सबने। जी क्रेडिट कार्ड आया, बैंक बढ़ा, कृषि लोन हुए, सब काम, सिंचाई के साधन हुए, सब काम हुए हैं। जी लेकिन जो किसान के साथ आर्थिक न्याय था, अब तो ये लड़ाई आर्थिक न्याय की है। जी। संदीप जी, क्या आर्थिक न्याय से अगर बात की जाए तो किसान अछूता क्यों रह रहा है बार बार? देखिए जितेंद्र जी, अगर किसान की बात की जाए तो किसान को कभी भी इंसाफ नहीं मिला जी। है और कोई भी सरकार आई, किसी भी सरकार ने किसी को किसान को मजबूत करने के लिए काम नहीं किया है। सभी लोगों के दिमाग में, सभी सरकारों के दिमाग में एक डर लगातार बना रहा है, अगर किसान मजबूत हो गया तो किसान अपनी फसल को स्टॉक भी खुद करने लगेगा, अपनी फसल को अपनी कंडीशन पे बेचने लगेगा और ये चीजें सरकार हिंदुस्तान में तो कम से कम कभी नहीं चाहती। इसलिए किसान को हमेशा बैसाखियों के सहारे रखा गया, कभी खाद में सब्सिडी दी गई, कभी दूसरी चीजों में सब्सिडी दी गई। तो ये जो इतना लंबा पीरियड रहा है, किसान को हमेशा आश्रित बना के रखा गया है और अभी तक वही मूड सभी सरकारों का, न केवल मौजूदा सरकार का, पूर्ववर्ती सरकारों का भी वही रहा है। तो ये कारण है जो किसान आज तक मजबूत नहीं हुआ। अगर सरकारें चाहती तो किसान आज मजबूत की स्थिति में होता, संपन्न स्थिति में होता। आज भी हमारे देश में 50% किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में ट्यूबवेल नहीं है, 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है। तो सरकारों की पॉलिसी अच्छी आएगी तो मुझे लगता है किसान अच्छा हो सकता है। अगर आप डिजिटल इंडिया कर सकते हो,
तो आपको ऐसा इंतजाम किसान के लिए भी करना चाहिए था कि जब वो अपनी फसल बेचे या वो अपना गन्ना मिल में डाले तो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से सडनली पेमेंट उसके खाते में चला जाए और वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, वो अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर सके, अपने जरूरत के सामान खरीद सके। जी, लेकिन संदीप जी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है धर्मेंद्र जी ने कही है कि हमने सरकार से कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ एमएसपी की गारंटी का एक कानून मांगा है। जो एमएसपी सरकार की तरफ से निर्धारित की जाती है वो दाम हमें पूरा मिल जाए, बस वो सुनिश्चित हो जाए, यही सरकार से चाहते हैं। ये जो नए कानून लाए गए हैं इनकी बात भी हम नहीं करते और ये कानून रद्द कर दिए जाने चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमएसपी पर अब ये किसान जो है वो मांग कर रहे हैं, तो क्या सरकार को ये मांग माननी नहीं चाहिए? देखिए हितेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है जो एमएसपी है। एमएसपी अभी तक हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और साबित हुआ है जी। अगर इसको कानून बना दिया जाएगा जी। तो मुझे लगता है किसान की लाइफ में एक चेंज आ सकता है जी। मैं खुद एक किसान हूं और मैं जानता हूं कि फसल हमारी कभी भी एमएसपी पर सेल नहीं होती है, क्योंकि जो आड़ती है या जो व्यापारी है वो सरकारी अधिकारियों से साठ गांठ करके रखते हैं और बहुत कम ऐसा किसान के साथ होता है कि उसकी फसल एमएसपी पर चली जाती है। अदरवाइज वो आड़तियों के यहाँ डालते हैं और आड़ती उनसे लाभ लेने के लिए उसको एमएसपी पर फिर गवर्नमेंट को सेल करते हैं। अगर एमएसपी का कानून बन जाएगा तो मुझे लगता है जो बीच के घोटाले हैं, जो दलाल किसानों के ऊपर पलते हैं, जो किसानों का खून पीने का काम करते हैं, ऐसे अधिकारी और ऐसे दलालों की दुकान बंद हो जाएगी। जी धर्मेंद्र जी, क्या वजह मानते हैं आप? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से लंबा समय हो गया है, किसान डटे हुए हैं कड़ाके की ठंड में, और आपने शुरुआत में यह भी कहा है कि संवेदनहीन लग रही है सरकार, इसीलिए बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो क्या लगता है, क्या एमएसपी पर सरकार मानेगी आपकी बात? लोग हैं आशा के साथ दिल्ली में आए हैं जी। हम तो मान के ही आए हैं कि एमएसपी मिलेगा और बिल वापिस होंगे जी। तो हम तो एक मीटिंग हो चाहे 10 मीटिंग हो, आशा तो हमारी रहेगी, करना सरकार को है जी। देखिए तीसरा पक्ष कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करेगी सरकार करेगी और हमें उम्मीद है कि सरकार को ये करना ही पड़ेगा। और देखिए अभी आंदोलन जो है देश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है जी। अभी सरकार ये नहीं जानती कि अभी तो बिल वापसी की बात हुई है जी। अगर देश में किसान खड़ा होकर सत्ता वापसी की बात करेगा तो क्या हाल होगा, लेकिन हम किसी सरकार को स्थिर करने नहीं आए, हम विपक्ष नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा समाधान हो जाए, नहीं तो ये कहती है ना कि सत्ता वापसी करें जी तो तारे देख जाएंगे दिन में 24 में। जी, लेकिन धर्मेंद्र जी, जिस तरीके का जो रवैया सरकार का देखने को मिल रहा है, कई ऐसे संगठन हैं, किसानों के संगठन जिन्हें कहा जा रहा है, जो किसान कानूनों का समर्थन कर रहे हैं इस दौरान, तो उनसे भी आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, अब कुछ किसान ऐसे भी सामने आ रहे हैं, कुछ किसान संगठन जो किसान कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आपकी आशा है कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार तो साफ तौर पर ये एक तरीके से जनमत इकट्ठा कर रही है अपने जो कानून बनाए हैं उनके पक्ष में। नहीं, आप सुनिए ना बात मेरी जी। मैं आपके टीवी के माध्यम से उन सब किसान संगठनों को आमंत्रित करता हूं जी। कि वे सिंगू बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर या जहां भी हमारे किसान है आए और वो हमें कन्वेंस करते हैं और ये बता दें कि एमएसपी पे उनकी फसल कहाँ बिक रही है या उससे ज्यादा बिक रही है जी। अब मैं आपको बताऊं, जितने लेटर पैड थे आज मैंने नरेंद्र तोमर के ट्वीट से वो उठाए जी। हर नंबर मिला के देख लिया, किसी से बात नहीं हो रही जी। मैं उनसे एक आदमी से बात हुई, भाई हमें कानून के फायदे समझा दो, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो ज्यादा पता नहीं, हमारे अध्यक्ष जी गए थे जी। अब जो इंडियन किसान यूनियन का लेटर पैड है, अगर उसका नंबर डाल करते हैं तो उस पर सर्व समाज संगठन लिख रहा जी। तो क्या आप जातिगत संगठनों को किसान संगठन बना देंगे? ये सरकार का षड्यंत्र है। सरकार को 2 लाख लोग, 5 लाख लोग दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहे। अब हमारा लक्ष्य है 26 जनवरी में 24 से लोग आने शुरू होंगे। अगर बात नहीं बनती तो हमारा ये है कि 1 लाख ट्रैक्टर और 10 लाख लोग हमें दिल्ली में लेने हैं। संदीप जी, ये किस तरीके का षड्यंत्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है? अगर मैं सही हूं या फिर गलत हूं, मुझे प्लीज बताइएगा जरूर, क्योंकि जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने यह बात कही है कि जो नंबर मिलाते हैं वो किसी और संगठन का पाया जाता है, और जो बातचीत या तो किसी से बात होती ही नहीं है, और अगर बातचीत होती भी है तो वो इस बारे में ये कहते हैं कि हमें कुछ मालूम ही नहीं इन कानूनों के बारे में। तो फिर किस तरीके से समर्थन किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, या फिर वाकई कोई संगठन इन कानूनों के समर्थन में है भी? हितेंद्र जी, आप अपना सवाल रिपीट करेंगे, बीच में आवाज नहीं आई। संदीप जी, मेरा सवाल यह है, जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जो
किसान कानूनों का समर्थन करने वाले लोग हैं, उनके लेटर पैड नरेंद्र तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं उन्होंने ट्विटर पर शेयर किए हैं। तो उन्होंने फोन नंबर मिलाने की कोशिश की, ज्यादातर के मिले नहीं, और जिसका मिला तो वो किसी और संगठन का नंबर निकला और फिर इसी तरीके से उसका नाम बदल करके या फिर उसी संगठन से संबंध रखने वाला कोई किसान संगठन बनाया या फिर अभी बनाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो लोग इस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का प्रोपेगेंडा है? देखिए जितेंद्र जी, मैं आपको बताऊं जी, हमेशा दो विचारधाराएं होती हैं किसी भी काम में। आप देख लीजिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या आप कह लीजिए एक समर्थन में, इसीलिए कहा जाता है एक पक्ष और एक विपक्ष। जी, लेकिन हकीकत ये है कि किसानों की समस्याएं हैं और हकीकत में है। आप एक बड़े पत्रकार हैं, आप जमीन की सच्चाई जानते हैं। किसान के घर में आज खुशहाली नहीं है और हमारे देखते देखते बहुत सारे किसान मजदूर हो चुके हैं, बहुत सारे किसानों की जमीन खत्म हो चुकी है। तो ये तो सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और चूंकि आपने इसके स्टार्टिंग में ही बताया था क्या किसान आंदोलन में राजनीति होती है, राजनीति देखिए हर जगह होती है। राजनीति विपक्ष में भी होती है और राजनीति पक्ष में भी होती है। जिस तरीके से सरकार आरोप लगाती है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इनको विपक्ष का समर्थन है, तो वही चीज मैं कह सकता हूं जो सरकार के समर्थन में आ रहे हैं उसमें भी राजनीति है। तो चूंकि चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, हर कोई किसी न किसी पार्टी से, किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल संदीप जी, लेकिन जो उम्मीदें हैं किसानों की, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार, और अभी भी धर्मेंद्र जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए, वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार को ना ही तो अस्थिर करने आए हैं ना ही गिराने आए हैं, क्योंकि हम विपक्ष नहीं, हम सिर्फ एक उम्मीद रखते हैं, एमएसपी पर गारंटी की मांग हमारी है, वो पूरी कर दे सरकार। लेकिन सरकार कुछ और ही रास्ते अपनाने में लगी है ताकि किसान आंदोलन को खत्म किया जा सके, और देश के लोगों को गुमराह करने का काम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कर रही है। अगर मैं ये कहता हूं तो मुझे लगता है मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने साफ तौर पर यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने फोन नंबर मिलाने की कोशिश की, फोन नंबर नहीं मिलाए गए, तो आखिरकार देश की सरकार कर क्या रही है? उन किसानों की उम्मीदों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। देखिए जितेंद्र जी, ना किसी के नंबर मिलाने की जरूरत है, ना चीजों को वेरीफाई करने की जरूरत है जी, और न ही किसानों को इकट्ठा करने की जरूरत है, न ही किसानों के बीच जाने की जरूरत है। जहां पे समस्या हो, अगर पेट में दर्द आपके है तो डॉक्टर आपको इलाज करेगा, आपसे बात करेगा, मेरे से आके बात नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर किसी को भी बात करनी है, दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेरा हुआ है, बात उनसे जाके कीजिए, समस्या वो आपको बताएंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। जो किसान खेतों में काम कर रहे हैं उन्हीं के माँ बाप भाई बहन दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं और वो टाइम टाइम पे चेंज भी होते हैं। तो किसान अपनी खेती भी कर रहा है, क्योंकि अगर अपनी खेती छोड़ देगा तो उसके बच्चे भूखे मरने लगेंगे। जरूरी है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहा है, दिल्ली के चारों तरफ मौजूद है, और मुझे लगता है सरकार जो आज मौजूदा सरकार है उसको उनसे बात करनी चाहिए और उनके दर्द को समझना चाहिए। धर्मेंद्र जी, कहीं ना कहीं जिस डॉक्टर के पास में आप पहुंचे हैं वो डॉक्टर आपकी बीमारी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम तो खेती के खुद डॉक्टर हैं जी, हम तो एक घोषित साइंटिस्ट हैं जी, हम किसी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे। मेरा कहने का मतलब ये धर्मेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से संदीप जी ने कहा कि अगर पेट में दर्द मेरे है तो इलाज मेरा होगा, ना कि किसी दूसरे स्वस्थ इंसान का होगा। यानी कि अगर समस्या उन किसानों को है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे पूछने की बजाय सरकार दूसरे किसानों के पास पहुंच रही है जो किसान कानूनों के समर्थन में है, तो किस तरीके से आपको ये उम्मीद है कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जल्दी निकलेगा? देखिए, सरकार का प्रोपगेंडा है, कोई सरकार हो करती रहती है, ये समर्थन और उससे नहीं होता। समर्थन और विरोध उस बात से होता है जो सड़क पे दिखाई देता है। लेटर पैड की पॉलिटिक्स से कोई समर्थन और विरोध नहीं होता। ये भाजपा का अपना काम है, वो लगे हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की आपस की कंट्रोवर्सी है, जो एक बड़ा मोदी विरोधी ग्रुप है, वो भी अब चाहता है कि सरकार का इलाज हो, इसलिए वो सही लाइन पे वार्ता को नहीं आने देता। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या कॉम्प्लिकेशन है, उससे भी कुछ दिक्कत है। जो बात सही है वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही। तो क्या आप ये मांग कर रहे हैं कि इस बार की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हों? देखिए, हम वार्ता तोड़ना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी से तो हम पहले दिन से कह रहे कि अगर प्रधानमंत्री जी हमारे 5 लोगों से मिलना चाहते हो तो हम 5 लोग भेज देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बात को समझें
और मैं एक और कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती उनके अधिकारी और नेता कर रहे हैं। जी उनसे मन की बात में कहलवा दिया कि केरल में क्यों एमएसपी के लिए, मंडी के लिए आंदोलन नहीं होता है, एपीएमसी के लिए। बिल्कुल तो प्रधानमंत्री जी को जानना चाहिए कि देश क्या है। जी केरला में कोई ऐसी फसल नहीं होती जो मंडी में बिक सके। बिल्कुल। वहां पे लौंग इलायची और मसाले की खेती होती है। जी उसके लिए बाजार उपलब्ध है, वहाँ एपीएमसी की आवश्यकता नहीं जी। है। और प्रधानमंत्री जी को ये भी जानना चाहिए कि वहाँ सब्जियों का भी एमएसपी केरल में घोषित है। जी तो देश के प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए, और जिन अधिकारियों ने या नेता ने उनसे ये बात कहलवाई है उनके की जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी बिल्कुल। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। धर्मेंद्र मलिक जी आप बने रहिएगा मेरे साथ। संदीप चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक चर्चा में बने रहने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे किसान आंदोलन को लेकर के, जिस तरीके से अब सरकार ने किसानों को आमंत्रित किया बातचीत के लिए और किसान भी सहमत हो गए हैं बातचीत करने के लिए। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए धर्मेंद्र मलिक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, किसान नेता। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि कल बातचीत होनी है और हालांकि किसानों की तरफ से आज का समय दिया गया था, तो अभी तक मुझे लगता है कि किसानों ने तैयारी कर ली होगी कल की बातचीत में क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ सरकार का रुख रहेगा और क्या कुछ किसान उसका जवाब देंगे। लेकिन आगे की रणनीति के बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारी है किसानों की तरफ से? नहीं, देखिए हमारी तो पहले दिन से ही तैयारी है। हमारा अभी तक मीटिंग में किसी भी कोई स्टैंड बदला नहीं है जी, और हमारी पूरी तैयारी है। अब तो सरकार के जवाब पर निर्भर करेगा सरकार क्या चाहती है। लेकिन जो सरकार जवाब देगी उसी हिसाब से हम आगे बात करेंगे जी। और कार्यक्रम हमारे 26 जनवरी तक के घोषित हैं जी। लेकिन धर्मेंद्र जी, ज्यादा सरकार अगर लाइन पर नहीं आएगी जी तो आज 34 दिन है जी, 34 गुणा 2 कर देंगे जी, यानी कि 68 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन धर्मेंद्र जी, कुछ ऐसे नेता हैं किसान संगठन में, किसान आंदोलन के बीच में, जो राजनीतिक जिनका संबंध रहा है अलग अलग पार्टियों से, ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं सरकार को आपत्ति होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी वो बरकरार है। देखिए, संबंध तो राजनीतिक आपका और मेरा भी है। मैं भी किसी को वोट देता हूँ, आप भी वोट देते हैं। बिल्कुल। तो राजनीतिक संबंध तो नहीं हटाया जा सकता जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये तो सरकार कहती रहती है, सरकार के हिसाब से थोड़ा लोग आंदोलन करते हैं, डेलीगेशन तय होता है जी। हमारे 40 लोगों की कमेटी है जी, जितने लोग सरकार बुलाएगी हम उतने भेज दें जी। लेकिन धर्मेंद्र जी, यही आपत्ति कहीं ना कहीं, क्योंकि हम हर दिन चर्चा कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ नेता उसमें ऐसे हैं जो सरकार के साथ बातचीत में शामिल नहीं होते और बाद में, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर यह कहा कि उनसे बातचीत नहीं करेंगे, और बाद में वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं और जो बातचीत बनने पर जो सहमति बनती हुई दिखाई देती है, तो वो लोग सहमति नहीं बनने देते। आज तक हमारी कमेटी के किसी भी एक मेंबर ने ये नहीं कहा कि हम बिल वापसी की जगह संशोधन चाहते हैं जी। जो हमारे नेता बात करने के लिए जाते हैं वही फैसला लेने के लिए अधिकृत है जी। किसी के बरगलाए से हम बरगलाए, हम तो कांग्रेस के 72,000 के बरगलाए में नहीं आए। बिल्कुल। मैनिफेस्टो में लिखा कि हम 72,000 रुपए साल देंगे जी। तो हमें बरगलाना इतना आसान नहीं है जी। ये सब बेकार की बातें हैं, किसान को पागल ना समझे। अब किसान के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं जी।
तो क्या किसानों का जो आंदोलन है वो केंद्रित दिल्ली में ही रहेगा या फिर अलग अलग राज्यों में भी इस आंदोलन को तेज करने की कोशिशें हैं भाई? 1 तारीख के बाद फैसला लेंगे और आंदोलन को तेज किया जाएगा जी। और इस आंदोलन में किसानों के समर्थन में ताकि आम लोग भी आए, क्योंकि किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं परेशानी लोगों को भी हो रही है। जिस तरीके से अगर बात की जाए पंजाब में 1500 से ज्यादा टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है, जो मोबाइल टावर होते हैं, उसको लेकर के अब पंजाब की सरकार को भी सख्त होना पड़ रहा है। हरियाणा में भी कुछ इस तरीके का ही माहौल देखने को मिल रहा है। जो मॉल है उनको बंद करवाया जा रहा है, जो पेट्रोल पंप है उन पर भी इसी तरीके की कार्रवाई, वहां पर ग्राहकों को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इस तरीके से जो किया जा रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जब दुनिया में किसी भी देश में क्रांति हुई है जी, तो वो पैसे के एकीकरण से लेकर शुरू हुई है जी, जिस तरह से कॉरपोरेट के साथ सरकार खड़ी हुई है, उसी तरीके से आज किसान जो है कॉरपोरेट के खिलाफ मैदान में आ गया जी, और ये कॉम्प्लिकेशन और बढ़ने वाले हैं। जी, सरकार को जो है पैसे का केंद्रीयकरण ना करके विकेंद्रीयकरण करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज पैसे को करना चाहिए। जी। एक सुपरमार्केट से, एक मॉल से 500 दुकानदार खत्म हो जा रहे, रेडी पटरी का व्यवसाय खत्म हो जा रहा। जी, हमारा देश इतनी बड़ी जनसंख्या का देश है कि यहाँ वो पॉलिसी नहीं चल सकती जो यूरोप और अमेरिका में है। जी, सरकार को इस पैटर्न को छोड़ना पड़ा था और कारपोरेट की जो लूट है जी, उसको अगर सरकार बंद नहीं करेगी तो जनता उसके लिए तैयार है। लेकिन एक तरफ जहां किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा, और दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, कई जगहों पर मारपीट की हमारा घटनाएं तो भी सामने आ रही शांतिपूर्ण है, जिस टावर को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जी, केवल बिजली के कनेक्शन काटे गए हैं जी, और ये हमारा आंदोलन का तरीका है। जी। लेकिन जो पंजाब में इतने ज्यादा जो टावर हैं, 1500 से ज्यादा टावर जहां पर उनको नुकसान पहुंचाया गया है, वो किस तरीके से देखेंगे आप? नहीं, उनके फोन हम ही तो यूज करते हैं, हमें ही तो दिक्कत है, हमें कोई परेशानी है नहीं। बिल्कुल। उनके बिजली के कनेक्शन काटे गए, हमने वहां कोई तोड़फोड़ नहीं की, कुछ नहीं भाई। बिल्कुल। अडानी अंबानी की सहमति से अगर बिल आ रहे हैं तो उन्हीं की नाराजगी से वापिस होंगे। तो सरकार के दबाव के साथ साथ हमारे पास और तरीका है दबाव बनाने। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन रावत हमारे साथ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। सचिन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन धर्मेंद्र मलिक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है और आपकी तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है किसानों की तरफ से कि ये कानून रद्द होंगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, और एमएसपी पर आप कानून चाहते हैं, लेकिन सरकार बार बार ये साफ कर चुकी है कि सरकार संशोधन को जरूर तैयार है, कानून वापस अब नहीं होंगे। देखिए, अब किसानों का एक ही नारा है कि जो देश में अनुपजाए खेती से संबंधित कानून भी वही बनाएगा। जी। अगर सरकार को किसान के लिए कानून बनाने हैं तो उसमें किसानों को शामिल करें जी, और कॉर्पोरेट के लिए कानून बनाने हैं तो फिर कोई बात नहीं। आप समझिए, जी, जी, पहला बिल जो है पीएमसी से रिलेटेड है, उसका नाम क्या है? कृषि उपज एवं व्यापार, वाणिज्य और संवर्धन। जी। यानी कि वो खेती के वेलफेयर के लिए नहीं है जी, वो कृषि उपज के व्यापार के लिए है। बिल्कुल। व्यापारी तो किसान होता नहीं जी। तो ये सीधा सीधा बिल जो है वो व्यापारी से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जी को गलत समझा दिया कि किसानों की वाह लूट लो। अगर किसान का नाम वो ना जोड़ते जी तो शायद इतना बड़ा आंदोलन ना खड़ा होता। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से कांग्रेस की तरफ से। सचिन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। सचिन जी, जिस तरीके से यह आंदोलन लगातार बढ़ रहा है और इस पर सियासत भी हो रही है, और बार बार अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा गया, अब उस पर भी विवाद हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि आपने फर्जी हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को यह ज्ञापन सौंप दिया है। देखिए हितेन जी, देश में 62 करोड़ से ज्यादा किसान भाई हैं जी, और लगातार किसान भाई आंदोलन को मजबूर हैं जी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जितने भी राज्य हैं वहां के जो किसान भाई हैं, इस काले कानून से उनको सबसे ज्यादा चोट पहुंची है, उनके भविष्य पे चोट पड़ी है जी। और उन्होंने अपने आंदोलन को लगातार बढ़ाया है जी। और हमारे 50 से ज्यादा किसान भाई आंदोलन करते करते शहीद हो गए हैं जी। मैं कह सकता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया जी, सारे किसान भाई जी अपने हस्ताक्षर के जरिए जी उन्होंने इस मुहिम पे अपना हस्ताक्षर करके जी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जी राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा
कि इस काले कानून को वापस लीजिए। आज 30 से ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों की कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है और प्रधानमंत्री जी देश को बरगलाने की कोशिश करते हैं। कई बार वो झूठी कस्में खाते हैं और मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे मोदी जी किसान सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन किसान सम्मेलन में एक भी किसान भाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हैं, उनको बरगलाते हैं कि देश में भ्रम पैदा करिए। आप इस काले कानून को पास कराने से पहले हमारे किसान भाइयों से बातचीत की। लोकतंत्र में संसद भवन जहां पे बिल पास होता है, वहां पे जिस तरह संविधान के ताक पे रख करके आपने बिल पास कराया, पूरे देश ने देखा कि जिस तरह तानाशाही रवैया अपना करके आपने बिल पेश कर दिया, उसके बाद पास करा दिया, तो निश्चित तौर पे हमारे किसान भाइयों पे चोट पड़ी। मोदी जी कहते हैं कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट के आयोग को लागू किया, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कई इनके मंत्री और जो ये काले कानून की परिकल्पना हुई थी वो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट थी और मोदी जी ने शांता कुमार कमेटी की पूरी रिपोर्ट लागू कर दी है। और जहां तक 2014 में मुझे याद है, रैलियों में मोदी जी कहा करते थे कि हम स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे और 2020 से 22 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। मैं कह सकता हूं कि इस काले कानून से हमारे किसान भाई जो जीवन यापन कर रहे थे, एमएसपी उनको मिल रही थी, एमएसपी खत्म हो गई, एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हमारे किसान भाई अपनी फसल पे पूंजीपतियों के हाथों गुलाम बन जाएंगे। इस पे मोदी जी का अभी तक कोई भी व्यक्तित्व नहीं आता है। वो सिर्फ और सिर्फ देश को बरगलाने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र जी, मैं कह सकता हूं हितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ेगी इस काले कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाता है। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच हम गए थे और वहां पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो क्या आपने भी कांग्रेस के किसी पत्र पर हस्ताक्षर किया? जी सॉरी जी धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस ने चलाया और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है करीब 2.25 करोड़ के आसपास, उसमें ये बताया कि हस्ताक्षर किए गए हैं, तो क्या आपने भी किसी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जो कांग्रेस की तरफ से बनाया गया हो, तैयार किया गया हो? उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कराया होगा जी, हमारी नॉलेज में है नहीं जी, और उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अब गांव-गांव में पटवारी और पुलिस जा रही है जी, और किसानों से जो है जबरदस्ती साइन कराए जा रहे हैं जी। वो सरकार और किसानों के समर्थन में, किसान कानूनों के समर्थन में करवाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घर घर पुलिस पहुंच, उधर दे दो ना यार। जी बिल्कुल सचिन जी, सुना आपने जिस तरीके से किसान नेता हैं धर्मेंद्र मलिक जी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से भले ही हस्ताक्षर करवा लिए हों, लेकिन किसानों के पास तो आप पहुंचे ही नहीं। आप कह रहे हैं कि सड़क से संसद तक हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए हितेन जी, कांग्रेस पार्टी में एक विंग है किसान कांग्रेस जी, और हमारे जितने भी देश में प्रदेश कमेटियां हैं सब में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, और वो जन जन तक जाकर के जी निश्चित तौर पे हमारे जो किसान कांग्रेस के साथी थे उन्होंने इस काले कानून का पुरजोर विरोध किया और मैं कह सकता हूं कि जितने भी किसान भाई थे उनसे हस्ताक्षर कराए गए। हस्ताक्षर कराने के बाद में ये राष्ट्रपति से मेमोरेंडम पूरा जाहिर किया गया। लेकिन एक और बात मुझे कहनी है, धर्मेंद्र मलिक साहब का मैं सम्मान करता हूं, किसान नेता हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में जिस तरह ये निरंकुश सरकार जी, इस निरंकुश सरकार ने लगातार हमारे किसान भाइयों पे प्रहार किया है, कुठाराघात किया है और लगातार देश में भ्रम और झूठा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है जी। आप ये बताइए हितेन जी, जी 30 से ज्यादा दिन हो गए जी, ठंड में, आज की डेट में किसान अपने खेत में गेहूं और सरसों बोने जाता है, लेकिन हमारे किसान भाई लाखों लाख संख्या में सिंधु बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे, राजस्थान के बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश के कई नोएडा के बॉर्डर पे आंदोलन को मजबूर हैं। लेकिन ये सरकार क्यों नहीं इनकी मांगे मान रही है? इनके मंत्री
लगातार बैठकें करते हैं, लेकिन उन बैठकों से आज तक क्या निष्कर्ष निकाल पाए हैं? आज तक अभी तक क्यों बातचीत सफल नहीं हो पाई है? मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों का दृढ़ संकल्प सुनिश्चित है, वो इस काले कानून को वापस करा कर रहेंगे और कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी है और लगातार उनकी लड़ाई लड़ रही है। वसीम रजा मेरे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। वसीम जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जितेंद्र जी। जी वसीम जी, जिस तरीके से किसानों का संघर्ष लगातार जारी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष सियासत भी कर रहे हैं, इस बीच अब एक बार फिर से बातचीत का जो समय है वो तय हो गया है, कल बातचीत होनी है, तो क्या इस बार ये समझा जाए कि समाधान निकल जाएगा? देखिए जितेंद्र जी, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि बातों से ही समाधान निकलेगा जी, लेकिन इस दिन विपक्ष जो है राजनीति करना छोड़ दे जी और किसानों के लिए जो इस कानून को सरकार लेके आई है जी, उनको समझने दे और उनको लागू करने दे कि जिससे देश का किसान सशक्त हो सके जी, इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए जी। आज पूरे देश से विपक्ष की जमीन खिसक चुकी है, चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो, उसके खड़े होने के लिए जमीन नहीं है। तो अभी ये किसानों के कंधे का सहारा लेके राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। हम लगातार ये कह रहे हैं और ये मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि इस बैठक में 100% रिजल्ट निकलेगा और हमारे किसान भाई जो है इस धरने को समाप्त करेंगे, क्योंकि इससे पहले की जितनी बैठकें हुई उन बैठकों में जो भी नतीजे निकले, जो मांगे किसानों ने रखी, उस मांगों को लेकर प्रावधान के अंदर चेंज किया गया जी। लेकिन इस बार जो शर्तें रखी गई थी किसानों की तरफ से, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, क्योंकि सबसे पहली शर्त तो यही थी कि इन कानूनों को रद्द करने की संभावनाओं पर चर्चा की जाए, ये एजेंडे में तय होना चाहिए, एमएसपी पर गारंटी दी जाए, कानून बनाया जाए, ये भी तय होना चाहिए। इन मुद्दों पर तो कोई बातचीत ही नहीं है अभी तक। देखिए हितेंद्र जी, ये कोई मतलब नहीं होता है कि कानून को रद्द कर दिया जाए। कानून को क्यों रद्द किया जाए, उसमें गलत क्या है उसको चेंज करने की बात करें ना। जो उनको सूट नहीं कर रहा है, जो उनके प्रावधान उनको अच्छे नहीं लगे, उस पर सरकार विचार कर रही है, उसको बदलने का प्रयास करेगी जी। कानून रद्द कर देने से हल नहीं होगा ना। क्या किसी कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है क्या जी? देश को आजाद हुए इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी हमारे देश का किसान जो है वो संघर्ष कर रहा है जी। तो ये संघर्ष की नौबत क्यों आई? अगर जब तक इसके अंदर रिफॉर्म्स नहीं आएगा, नए कृषि कानून नहीं आएंगे, नए कृषि कानून को लागू नहीं किया जाएगा, तो हमारे देश का किसान विकसित कैसे होगा? देश का किसान समृद्ध कैसे होगा? देश के किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? किसानों की आपत्ति ये है वसीम जी, किसानों की आपत्ति ये है कि किसानों का नाम आगे लगा दिया गया, लेकिन जो कानून बनाए गए वो बना दिए गए कॉर्पोरेट घरानों के लिए। अगर उनके लिए ही ये कानून बना दिए जाए तो बेहतर है, किसानों का नाम ही क्यों है इनमें? देखिए, कौन कहता है कि ये कानून जो है पूंजीपतियों के लिए या बड़े घरानों के लिए बने हैं? अभी धर्मेंद्र मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, किसान नेता है, उन्होंने ये बात कही है हमारे चैनल पर। देखिए, आप एक पहले बात बताएं कि ये किसान के फसल को खरीदने के लिए अगर कोई व्यापारी बाहर से आता है आपके राज्य में जी, तो आपके फसल की अच्छी कीमत देके जाएगा जी। जिस फसल की उसको आवश्यकता है वो कॉन्ट्रैक्ट करके उसे उस फसल की उगाई करवाएगा, उस फसल को खरीदेगा जी। तो ये किसानों की फसल महंगे दामों में खरीदेंगे तो किसान सशक्त होंगे ना जी। बिल्कुल। व्यापारी के लिए कानून कहाँ से आया? ये तो विकल्प दे रही है सरकार उन्हें। हम यही तो कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष जो है लगातार इस पर गुमराहियत फैला रही है, गुमराहियत फैला इसको गोल गोल घुमा रही है। इसमें कुछ भी नहीं है जी। एक बार इस कानून को बढ़िया से पूरे देश में लागू हो जाने दीजिए, उसके बाद इस कानून का रिजल्ट आप 2 साल बाद देखिएगा। मैं ये स्पष्ट कहता हूँ, पूरे आश्वासन के साथ कहता हूँ कि 2022 तक इस कानून के आ जाने के बाद देश के अंदर कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, किसान की आमदनी बढ़ चुकी होगी। ये गारंटी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ जी। सचिन जी, ये जो दावा किया जा रहा है इसमें कितना दम आपको दिखाई देता है? क्योंकि जब 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से तब ये भी कहा जा रहा था कि कोई आतंकी वहां पर नहीं बचेगा, नोटबंदी की गई तब भी यही कहा गया कि आतंकियों की कमर टूट गई, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर आतंकी रहे, और अब किसानों को भी इसी तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है कि किसान एक बार इस कानूनों को लागू हो जाए एक बार ये कानून, तो फिर 2 साल में किसानों की आय इतनी हो जाएगी कि कोई भी आत्महत्या नहीं करेगा जी। देखिए, मैं कह सकता हूं कि 2014 के बाद में मोदी सरकार जब से आई है जी, इन्होंने देश को सिर्फ और सिर्फ खत्म करने का काम किया है। नोटबंदी करके हमारे जो सबसे नीचे तबका था, जो किसान था, जो गरीब था, जो दलित था, जो शोषित था, जो व्यापार तबका था, नोटबंदी के कारण उसके उद्योग धंधे खत्म हो गए। जीएसटी लगाने से जितने भी
उद्योग चलते थे ग्रामीण परिवेश में, वो खत्म हो गए। उसके बाद में लगातार ऐसे बिल पास किए गए जिससे देश पे निरंतर चोट पड़ी है। एक किसानी ही ऐसा साधन था जो अर्थव्यवस्था की डोर को संभाल सकता था। कोरोना जैसे काल में अर्थव्यवस्था की डोर अगर किसी ने संभाली तो वो हमारे किसान भाई थे, जिन्होंने फसल उगा करके हमारे देश में अर्थव्यवस्था की डोर को मजबूत बांधे रखा। और किसान को ही अपनी ही जमीन पे गुलाम बनाने का ये कानून सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए है। 4-5 पूंजीपति मित्रों के हाथों हमारे 62 करोड़ किसान भाइयों को आप गुलाम बनाना चाहते हैं मोदी जी, लेकिन ये हो नहीं सकता। देश में अभी भी संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। और मैं कह सकता हूं कि महात्मा गांधी जी का वो व्यक्तित्व मुझे आज भी याद है कि महात्मा गांधी जी ने जब सबसे पहला किसान आंदोलन किया था, उन्होंने अगर कोई भी कानून तुम पे ना करके उस कानून के खिलाफ आवाज को बुलंद कर सकते हो। और आज हम जितने भी किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं उनको सलाम करते हैं, उन महिलाओं को सलाम करते हैं, उन बच्चों को सलाम करते हैं जो इस काले कानून के सामने पुरजोर तरीके से आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सचिन जी बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से तो ये आरोप विपक्ष पर लगाया जा रहा है कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, किसानों को गुमराह कर रहा है, इसी वजह से ये आंदोलन चल रहा है। देखिए ये बताइए, 62 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों को कोई बरगला सकता है? किसान भाई स्वतः इतना मजबूत और सक्षम होता है, वो जब फसल उगाता है तो उसकी कीमत वो तय करता है कि हमारी फसल कितने में बिकेगी। लेकिन इस सरकार ने एमएसपी ना तय करके हमारे किसान भाइयों पे चोट मारी है। मोदी जी के पेन में क्या स्याही खत्म हो गई थी? अगर मोदी जी एमएसपी को लिख देते, एपीएमसी को खत्म ना करते, वन नेशन वन मार्केट ना करते, मंडियां खत्म ना करते, तो हमारे किसान भाई आज आंदोलन ना कर रहे होते। हमारे किसान भाई खेत में जाकर के वसीम जी क्या कुछ वजह है? क्योंकि आप जिस तरीके से विपक्ष पर ये आरोप लगाते हैं कि विपक्ष इस आंदोलन को हवा दे रहा है, विपक्ष तो साफ तौर पर यह कह रहा है कि किसान को कोई गुमराह कर सकता है क्या? जी हितेंद्र जी, आप एक बात देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार एक बहुत देश के दो बहुत राज्य हैं। इन दोनों बड़े राज्यों में क्या किसान नहीं रहते? आज उत्तर प्रदेश और बिहार के जितने छोटे किसान हैं वो बहुत खुशहाल है। 25 तारीख को जो देश के प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों के खाते में डायरेक्ट 18,000 करोड़ रुपया भेजा, उससे किसान कितना संतुष्ट है। देश का सारा किसान खेतों में लगा हुआ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कुछ दिन 2 दिन पहले मैं बिहार दौरे पे था। बिहार के छोटे छोटे किसान जो है अपने खेतों में व्यस्त हैं। कितने किसान धरने में है? मैं यही कहता हूं वसीम जी सच्चाई ये है, वसीम जी सुन लीजिए, आप वसीम जी सुन लीजिए, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं, एक ऐसे ही छोटे किसान की फैमिली से आता हूं जिसकी आप बात कर रहे हैं जो खुशहाल है। ऐसे छोटे किसानों को रात में खेत में पानी लगाना पड़ता है, दिन में शहर जाकर के काम करना पड़ता है। ये खुशहाली है किसानों की उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, क्या इस पहले किसी सरकार ने किसान को किसान सम्मान निधि देने की सोच रखी क्या? इतनी बड़ी भारी भरकम रकम जो है, क्या बात कर रहे हैं? किसान सम्मान निधि की आप बात कर रहे हैं, जो आपने सुनिए, जो किसान सम्मान निधि दी जा रही है 2,000 रुपए 2-3 महीनों में जाते हैं, उसमें किसान खुश नहीं हो जाता है। हाँ, कुछ ये बात सही है आपकी कि कुछ उसका काम जरूर चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2,000 रुपए से किसान खुशहाल हो गया है। किसान को इससे ज्यादा नुकसान अपनी फसल बेचने में हो रहा है। देखिए, हम वही तो कह रहे हैं, उनके लिए इसलिए वैकल्पिक व्यापार दे रहे हैं। अगर सरकारी मंडी में ही, सुनिए वसीम जी, बस एक जवाब दे दीजिए, अगर सरकारी मंडी में ही हमें पूरा दाम नहीं मिलेगा तो हमें प्राइवेट मंडियों में या प्राइवेट लोग किस तरीके से पूरा दाम दे देंगे? देखिए, सरकार ये नहीं कह रही है कि हम जो किसानों को दाम नहीं देंगे, उनका मूल्य नहीं देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू रहेगा। उस समर्थन मूल्य पे सरकार जो है खरीद करती रहेगी। लेकिन हो नहीं रही खरीद। देखिए, खरीद हो नहीं रही, समस्या यही है। बिल्कुल। उसके बाद देखिए, तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि जहाँ पे नहीं खरीद हो रही है उसके ऊपर भी चलिए कार्रवाई होगी, उसके ऊपर भी कानून लेके आया जाएगा। लेकिन वही कानून मांग रहे हैं, बस वही कानून लेकर के आ जाइए, वही कानून मांग रहे हैं किसान।
देखिए इतने, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये इस कानून का विरोध क्यों? जो इस कानून में किसानों की मांग थी, प्रावधानों में बदलाव की मांग थी, जब सरकार सब सहमत हो गई तो फिर इस कानून का विरोध क्यों? आप सुबह से इन कानूनों के विरोध की बात छोड़िए, जो कानून की बात आपने कही है कि वो कानून लाया जाएगा, यही कानून चाहते हैं आंदोलनकारी किसान, बस यही कानून ले आइए। कहीं ना कहीं आंदोलन को इसको पूरा राजनीतिक से प्रेरित है। और मैं ये स्पष्ट कहता हूं कि कल की एक बैठक होने दीजिए, जो बैठक अभी होने वाली है, उस बैठक में पूरा रिजल्ट निकलेगा। इससे पहले की जो लास्ट बैठक हुई है, जब उसमें अपने जो इस कानून में परिवर्तन की बात आई, उसके बाद बहुत सारे किसानों ने सरकार को समर्थन भी दिया है। और मैं पूरा आश्वस्त हूं कि अगली बैठक के बाद ये आंदोलन भी खत्म होगा और सरकार के साथ किसान भाई कोऑपरेट करेंगे और ये कानून को स्वीकार करेंगे। जो भी उनके सुझाव आएंगे उस सुझाव को सरकार उसको मान्यता देते हुए इस कानून में बदलाव भी करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाले वक्त में देश का किसान जो है खुशहाल होगा, हमारी सोच यही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच यही है कि देश का किसान कैसे खुशहाल हो। जिस तरीके से अगर बीजेपी के लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि ये आंदोलन ही राजनीति से प्रेरित है, तो फिर किस तरीके से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो किसान उनको ये समझा पाएंगे या फिर इस आंदोलन को खत्म करवा पाएंगे? अगर राजनीति से प्रेरित है तो ये आंदोलन तो ऐसे ही चलता रहेगा। इससे पहले भी जो लोग थे, जिन लोगों को ये समझ आया कि हमारे कंधे पे बंदूक रख के राजनीति की जा रही है, वो लोग इस आंदोलन से पीछे हटे, उन्होंने सरकार का साथ दिया। कौन लोग पीछे हटे हैं सर जो पहले आंदोलन में थे? देखिए बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे किसान संगठन है, आप देख लीजिए ना, बहुत सारे किसान कोई एक दो संगठन ऐसा बता दीजिए जो पहले आंदोलन कर रहा था और अब समर्थन में आ गया। बहुत सारे संगठन हैं, सारे संगठनों का चिट्ठा खोल करके गए हैं। धर्मेंद्र मलिक जी हमारे साथ जुड़े थे कार्यक्रम में, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, सुनिए अब वसीम जी, अगर आप बात कर रहे हैं ना किसान संगठनों की जो समर्थन कर रहे हैं, वो साफ तौर पर ये बता के गए हैं कि जितने भी जो लेटर पैड जारी किए गए हैं नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री उनकी तरफ से अपने ट्विटर पर, उनमें से ज्यादातर के फोन नंबर मिले नहीं। जिसका मिला उसने साफ तौर पर यह कह दिया कि मुझे इन कानूनों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, मिलाए। देखिए हम एक बात आपको कहते हैं कि देश के अंदर जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं या जो संस्थाएं बैठी है, देश के अंदर सिर्फ वही किसान नहीं है। देश के अंदर बहुत सारे किसान हैं जो खेतों में हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, अपने खेती कर रहे हैं। वो किसान भी तो खुशहाल है, वो किसान भी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में भी सुन लीजिए। इस बारे में संदीप चौधरी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कार्यक्रम में जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा जो किसान खेत में काम कर रहे हैं उनके भाई बहन ही दिल्ली में धरना दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर ये बात आप करते हैं कि किसान वहां पर खेती नहीं कर रहे, वहां पर जाकर धरना दे रहे हैं, तो उनके भाई बहन खेतों में काम भी कर रहे हैं और वहां पर भी अपना जो बदल करके जा रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। वसीम जी। जी, क्या आपकी आवाज नहीं मिली मुझे? वसीम जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि किसान होते तो खेत में होते, अपना काम कर रहे होते, अगर किसान के पेट में दर्द है तो फिर दूसरे किसान का इलाज क्यों किया जा रहा है? जो किसान ये कह रहा है कि मुझे समस्या है, उसकी समस्या का समाधान करने की बजाय आप उन लोगों के पास क्यों पहुंच रहे हैं जो पहले ही ठीक हैं? जी हितेंद्र जी, हम यही कह रहे हैं कि देश के बहुत सारे किसान जो है सरकार के साथ भी है, और जो संस्थाएं इस धरने पे बैठी हुई हैं, सरकार लगातार उनसे बात कर रही है और बात करने का प्रयास कर रही है। और कोशिश है कि मिल बैठ के, थोड़ा सरकार नरम हुई है, थोड़े किसान भाई के ये संगठन नरम होंगे, मिल बैठ के कल की जो अगली बैठक होने जा रही है उस बैठक। छोटा सा कमेंट आपसे, क्योंकि क्या जिस तरीके से अब तक लंबा जो संघर्ष जो है चलता जा रहा है किसानों का, क्या आपको लगता है कि कल की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा? मुझे उम्मीद है कि कल सचिन जी, छोटा सा कमेंट। सचिन जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त की कमी है, लेकिन जिस तरीके से किसानों की जो मांग है उसको मानती हुई सरकार दिखाई नहीं दे रही है। भले ही बातचीत के लिए एक बार फिर से बुलाया गया हो, बातचीत के लिए किसान भी तैयार है, सरकार भी तैयार है, लेकिन समाधान पहले ही यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि समाधान कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और सरकार अपनी जिद पर कि कानून रद्द नहीं होंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।